हाँ नमस्कार जी, चरखी दादरी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं चरखी दादरी की पुरानी परंपरा, पुरानी धरोहर श्याम सर तालाब के अंदर। और देख सकते हैं कि चरखी दादरी का जो पुरानी परंपरा है, पुरानी धरोहर है, चरखी दादरी के पूरे शहर की जो आस्था है वो इसके साथ जुड़ी हुई। इसके साथ में स्वामी दयाल धाम है, जो वहाँ पे दर्शन करके यहाँ पे जितने भी सैलानी चरखी दादरी के आसपास के यहाँ पे दर्शन करके इसके दर्शन कर सकते हैं श्याम सर तालाब के। क्योंकि सरकार की भी यही मुहिम है कि साफ सफाई करवा के और इसका अच्छे तरीके से डेकोरेट करके जो भी दूर दराज से चरखी दादरी के आसपास के जितने भी गांव हैं, दूसरे जिलों के भी जो लोग हैं, चरखी दादरी की जो शहर है वो इसी के नाम से जाना जाता है कि श्याम सर तालाब हरियाणा में कहाँ है, तो चरखी दादरी जिले में, चरखी दादरी शहर के पास, हीरा चौक के आसपास। ठीक है, तो अपने अंकल जी हैं उससे जानेंगे कि भाई ये चरखी दादरी जो ये जोड़ है, ये तालाब है, ये कितना पुराना है। नमस्कार जी। नमस्कार। चरखी दादरी लोग में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। क्या नाम है? फतेह सिंह है जी। फतेह सिंह जी, न्यू बताओ कि भैया जो चरखी दादरी का जो शहर है वो श्याम सर तालाब अपने हीरा चौक में है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में मैं ये चाहूँगा, इसके एक सफाई होनी चाहिए। बहुत पुरानी हमारी धरोहर है हमारी इस जिले की, और सरकार ने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और इतना गंदा है कि इसमें कोई बढ़ भी जाए तो पुराना है ये बहुत पुराना है। ये तो बात लगभग ये तो नहीं से पहले का बहुत पुराना है। इतना तो ज्ञान नहीं है, बाकी पहले का ही है, बहुत साल पहले का है ये तो। और ये सरकार ने इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए भी, इसको बहुत ठीक ठाक करे, पानी को निकलवा कर साफ पानी भरे। ये पैड़ी तो लगा दी, डेकोरेट करवा दिया, लेकिन तो पानी था नहीं। पहले बताते थे स्नान करते थे इसमें, पहले नहाते थे, खूब नहाया करते, सफाई होती थी इसमें। अब तो कुछ नहीं है, कौन बड़ा इसमें, बीमारी का घर हो गया, बीमारियां घर है बिल्कुल। अब तो बस देखने के लिए पुराना है, बाकी और कुछ नहीं। और ये जो अपने ये जो पानी भरते थे, कुआं भरते थे, दादरी शहर पानी भरता था, पानी भरते थे इन पे। वो सामने भी है, वो देख लो। और ये जो छोटा कुआं है, ये भी नहीं भाई, ये था पानी भरने वाला। ये तो लग रही है जो पुरानी भी, ये मंदिर है, ये मंदिर है, यानी कि ये भी खंडर हो गया। लेकिन इसके ऊपर जो भी इसका जो डेकोरेट है, इसकी मरम्मत कोई भी मरम्मत कौन करे जी? सरकार के ध्यान देना चाहिए, बाकी करे कौन, बताओ। इसके लिए बहुत बुरा हाल हो गया। ठीक है जी, सरकार की दिखावा रह गया और कुछ नहीं है भैया। बढ़िया, तो हमसे बात की, धन्यवाद। आंटी जी एक बात आप और बताइए भी, क्या नाम है आपका? शकुंतला जी, ये बताइए कि जो पुराना जो ये है अपने भाई अपने चरखी दादरी में आए हुए हमारे कम से कम भी 40-50 साल हो गए। आप आए थे तब इसकी क्या हालत थी और अब क्या है? भाई हम तो कम आया करता। हाँ, ये बहुत पुराना है जी यार, ये बहुत गंद फैलाया हुआ है, इसकी तरफ से ध्यान दो आप। भाई राजनीतिक जो एमएलए हैं वो अपने चरखी दादरी के जो हैं अपने राजदीप फोगाट जी, वो भी बन लिए, सोमवीर सांगवानी बन लिए, अब सुनील सांगवान है। इसके ऊपर किसी का ध्यान है? किसी का भी ध्यान नहीं है इसका, और निरा गंद फैलाया हुआ है। भाई दूर दराज से देखने के लिए आते हैं। चरखी दादरी शहर की जो आस्था है, मान्यता है, वो इसके साथ जुड़ी हुई है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। किसी का ध्यान नहीं है, निरा गंदा, निरी बीमारी फैल रही है। बढ़िया जी, आपसे हमसे बात की, आशा करते हैं कि आप ऐसे ही खुश रहे, मस्त रहे। एक भाई है जी, वो उनसे जानेंगे कि भाई ये जो चरखी दादरी शहर की जो आस्था है उसके बारे में जाने। नमस्कार जी, क्या नाम है? ऐसा जी, हमने तो, मेरा नाम तरुण कुमार है, दादरी शहर से। दादरी से जी। हमने इसके बारे में काफ़ी कथाएं सुनी हुई हैं कि किसी ने जो है अपनी माता के हाथ लगवा के चंदा दिया था, और कितने हजारों या लाखों सिक्के जो है चांदी के लगा के ये तालाब बनवाया था। पुरातन जो सभ्यता के हिसाब से सुनते आ रहे हैं, गाँव कोई भी बसता था तो पहले वो टेकड़े पे बसता था, और जो गांव में झोड़ होते थे चारों तरफ, उनमें बरसात का पानी इकट्ठा होता था, और उनसे कुछ दूरी पे, वास्तु के हिसाब से लगा लो या टेक्निकली जो चीजें होती थी, कुछ दूरी पे 8 हाथ बोलते थे, उससे उस दूरी पे कुएं बनते थे, ताकि उससे क्या होता, पानी चू चू के जमीन में, उसमें मीठा पानी होता था, तो लोग उसमें पानी भरा करते। ये एक नेचुरल सोर्स होते थे। अब दादरी का अगर कोई आदमी आकलन करे, आप भी यहाँ के रहने वाले, हम भी यहाँ पुराने बासिंदे हो गए, तो उसमें क्या होता था कि भी टेकड़े पे काम क्यों होते थे, ताकि नेचुरल सोर्स होते थे पानी के, पानी भरता था, जोड़े में आ जाता था, उनसे कुछ दूरी पे फालतू पानी था वो जोड़ में चला जाता था। अब ये समझने की सरकार को भी जरूरत है कि सरकार रोज पैसा लगाती है, पब्लिक के पास तो पैसे की तो कमी है नहीं। सुनो, ऐसी बात पैसा आता कहाँ से है? वो सरकार को, हमारा ही पैसा है, वो पब्लिक का पैसा है। समस्या जहाँ होती है समाधान भी वहीं होता है, लेकिन सरकार का पता नहीं किस तरफ चल रही है। अभी मान लो प्रशासन है, वो लोकल के लोगों से पूछे भी समस्याएं क्या है, तो समाधान भी वही बता देंगे। सरकार के पास समाधान नहीं होता किसी चीज का। सरकार का काम है देश चलाने का।
अब यहाँ का जो समस्या है, अब जब बाढ़ आई सन 95 में, शहर में बाढ़ क्यों नहीं आई? सिर्फ इस श्यामेश्वर तालाब की वजह से नहीं आई। और जो टेक्निकल मुद्दे होंगे वो सरकार जानती होगी, बड़े बड़े ज्ञानी लोग जानते होंगे। हम आम जनता है, हम सिर्फ ये जानते हैं भी शहर में जोड़ था, सारा पानी उसने ओट लिया। बढ़िया। जब हम स्कूलों में पढ़ते थे उस समय दादरी में बताते हैं 8 से 10 खाड़ियां हुआ करती। बढ़िया। वो नेचुरल सोर्स थे और नेचुरल सोर्स होने की वजह से सारा पानी उनमें निकल जाता था। बढ़िया। अब मेरी जानकारी में सिर्फ एक तो ये जोड़ है दादरी में, एक बुद्ध माता के पास जो है एक खाड़ी है छोटी सी, बढ़िया। जो और खाड़ियां सारी बंद कर दी। बढ़िया। अब आए दिन शहर में बीमारियां रहती हैं, क्यों रहती हैं? क्योंकि पानी की निकासी नहीं है। सरकार ने सीवरेज सिस्टम, दादरी की मुख्य समस्या की सीवरेज सिस्टम सही नहीं। दादरी में पीने का पानी हर आदमी को इजीली अवेलेबल नहीं है। सब कैंपरों के सारे काम चल रहा है जी, उसमें अब वो पता नहीं किस तरह का पानी आता है। जब गर्मी का समय आता है तब लोगों को उससे भी दिक्कत होती है। डॉक्टर के पास जाते जाते जमीन का पानी, वो कहाँ से जमीन का पानी लाएं? जमीन का पानी तो खत्म हो चुका है। बात है। तो मैं सिर्फ यही गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, सरकार जो नेचुरल सोर्स है उनको बढ़ावा दे, लोगों से, आम जनता से पूछे जो पुराने बाशिंदे हैं पहले लोग कैसे जिया करते। अब आम आदमी का जो है अपने स्वास्थ्य में जा रहा है, डॉक्टरों के चक्कर काट रहा है या स्कूलों में जा रहा है, बढ़िया। आम आदमी कहाँ जाएगा? तो मैं यही एक बात और भी तो है, जैसे मतलब दादरी शहर काफी बड़ा है, 5 पाने हैं, फोगाट गोत्र की प्रधानता, कल मेला भरा था इधर स्वामी दयाल धाम में। हाँ जी। तो बताते हैं कि भाई फोगाट गोत्र कहीं भी होगा वो उस दिन जरूर आएगा। हाँ, लेकिन ये जो दादरी शहर है अपना पूरा बड़ा, काफी बड़ा है, पहले से तो काफी बड़ा होगा, लेकिन ये जो जगह है ना, ये चरखी दादरी की मुख्य धरोहर, मुख्य जगह है ये। हाँ जी, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो चरखी दादरी की जो पहचान है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है जी। एक बार बताओ, किसी भी शहर में कहने लायक क्या होगा? कोई पिकनिक स्पॉट हो, बिल्कुल, या कोई पुरातन सभ्यता हो। बिल्कुल। दादरी में पहले सब कुछ था। अब स्टेशन पे जो रोटी बढ़ती हैं वो क्या सरकार थोड़ी ना चलाती सही बात है, है, आम जनता आम जनता चलाती है वो। तो उसकी एक पहचान है पूरे इंडिया के अंदर। अगर भी दोनों समय खाना मिलेगा दादरी स्टेशन पे मिलेगा। ये अपने आप में एक अनूठी मिसाल है चरखी दादरी। दादरी में ऐसे बहुत से लोग काम करते रोटी खा के जाएगा, जो भी खाना खा के जाएगा चरखी दादरी स्टेशन के ऊपर, वो ये याद रखेगा भाई चरखी दादरी शहर में खाना फ्री मिलता है, दोनों फ्री मिलता है। दूसरी चीज, इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि इसमें खाली फ्री से मतलब नहीं होता भी। आपके घर में शादी है, कोई प्रोग्राम है, जो आपके पास खाना बच गया वो को खाना खराब थोड़ी ना, बहुत अच्छा क्वालिटी का। लोगों की अब ये सोच अच्छी बनी हुई दादरी के लोगों की कि जो खाना बच गया उसको बेकार मत जाना, स्टेशन पे दे के आओ। बढ़िया जी। ताकि आम कोई भी आदमी वहाँ खा ले, ताकि वो अच्छा खाना खाने को मिलता है। तो मैं तो सरकार से यही निवेदन करूंगा कि सरकार कृपा करके जो पुरातन जो सोर्स हैं, जो नेचुरल लोगों का जीवन था, उसकी तरफ ध्यान दे, ताकि इनका जो उत्थान हो। अब ये श्यामसर तालाब है, इसके अंदर इसकी अगर सफाई हो जाए, इसकी सारे जाली लग जाए ताकि कोई कूड़ा ना गिरे। दूसरी चीज में मछलियां छोड़ दे ताकि उनका भी पालन होता रहे। जो थोड़ा बहुत अड़ंगा हो नेचुरल रूप से उसको मछलियां खा के साफ कर देंगी। इसमें थोड़े कछुए छोड़ दे, इसमें बतख चलो अपने आप आ जाती हैं, तो वो चीजें अच्छी हो जाती हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले जयपुर जाके आया हूँ, वहाँ पे जल महल है। हाँ है, बिल्कुल। वो पानी में डूबा हुआ है, बिल्कुल। लोग जल महल को अंदर थोड़ी नहीं जा सकते हैं, लेकिन वहाँ लोगों का जो एक्साइटमेंट है वो ये है कि इतनी मछलियाँ वहाँ पे, आप वहाँ से 1 क्विंटल आटा डाल दो, 100 पैकेट से ब्रेड के डाल दो, 5 मिनट पूरी नहीं लगती उसको खत्म होने। सही बात है। वो देखने लायक तो है। भाई कहने की बात ये है कि जो जयपुर में जल महल की जो रूपरेखा है, जो उसकी सजावट है, जो उसका मतलब चमक दमक है, वो यहाँ भी बन सकती है, उससे बेहतर हो सकता है। बढ़िया। क्यों? यहाँ पे लोगों का जुड़ाव है, लोगों की एक आस्था है। बाबा स्वामी दयाल है यहाँ पे, किक्करवासिनी मंदिर है, पुरातन शनि महाराज का मंदिर है। लोग यहाँ पे धोख मारने आते हैं जरूरी। सही बात है। और जो आदमी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ होता है वही कामयाब रहता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मॉडर्न जमाना हो गया ठीक है, लेकिन सभ्यता है, हमारे संस्कार है, हम धोख मारने क्यों आते हैं? क्यों? हमारे पूर्वज मानते हैं। सही बात है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा, सरकार इन चीज़ों पे ध्यान दे। रोज सरकार जितना डेवलपमेंट की कोशिश करती है वो पब्लिक से पूछ के करे, सही बात है। तो उसमें उनको सही, उचित और स्थायी जो है ना जी निवारण मिलेगा। तरुण आपका- नाम हाँ जी, आपका? हाँ जी। हाँ जी। तो धन्यवाद जी। मतलब बहुत ही कम शब्दों में ये चरखी दादरी शहर की जो विरासत है, धरोहर है, श्यामसर तालाब, श्यामसर सरोवर, श्यामसर जोहड़, कुछ भी कह लो, लेकिन पूरी के पूरे शहर की जो आस्था है इसके साथ जुड़ी हुई है। स्वामी दयाल धाम है इसके बिल्कुल बैक साइड में। तो
आज जो मैंने बात की है तरुण भाई से, काफ़ी अच्छे विचार थे, काफ़ी कम शब्दों में इन्होंने जो बातें बताई हैं कि भाई ये सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। तो मेरा सभी से आग्रह है, जो हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे व्यूवर हैं वो देख रहे हैं, तो सभी से अनुरोध है, सभी से गुजारिश है कि इस तालाब के ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान दें, ताकि चरखी दादरी शहर की गरिमा और रूपरेखा और उसकी पहचान है वो लगातार जो बनी हुई है इसके साथ वो लगातार बनी रहे। तो आज की कवरेज में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।